હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्या क्लासेस। हाँ देख, आज क्या लेके आए दोस्त तेरे लिए? 12 साइंस का, फिजिक्स का। क्या सर? अरे चैप्टर 4, हाँ उसका एक्सरसाइज का, सॉरी इलस्ट्रेशन है ये, एक्सरसाइज नहीं है। हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 12 लेके आया हूँ। हाँ भाई स्क्रीन में क्या आ गया, निकालो इसको। हाँ कुछ भी आ जाता है यार, ठीक है। पूरा थियरिकल बेस्ड है, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल करने से बहुत फ़ायदा होता है अपने ब्रेन डेवलपमेंट को, फिजिक्स में इमेजिनेशन को बहुत सपोर्ट मिलता है। आपको क्या आदत है? न्यूमेरिकल में फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुटअप किया, कैलकुलेटर चलाया, आंसर ले लिया, मार्क्स आ गए। फिजिक्स इन इस टाइप के सम्स से फिजिक्स सीखा जाता है। देख सिखाता हूँ, पूरा जेन्युइन फिजिक्स इसके अंदर है ना। चल दोस्त, 3 अलग अलग सीन है, तीनों सीन को एक दूसरे से कुछ लेना देना है नहीं। चल देखते हैं। सबसे पहले, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, सीन इमेजिन करना है ना पूरा, तो करते हैं ना। ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझ। ऐसे टेबल है, सपोज उस टेबल पे करंट कैरिंग लूप रख दिया अपन ने। रखूं, ये रहा लूप, देख दिख रहा है? हाँ इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्त, नो प्रॉब्लम। कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप? मतलब क्या यहाँ हम कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर सकते हैं? किस लिए? इन सच अ मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। हाँ मतलब क्या यहाँ ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेट हो सकता है कि ये लूप, ये कॉइल जो है वो अपने वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घूमना शुरू कर दे? पहले रुक, पूछ क्या रहे समझ। जैसे ये रहा लूप तेरा ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये रहा लूप, समझ ले। ऐसे लूप था नहीं तो कागज़ का टुकड़ा लेके आ गया भाई, तो इसको लूप समझ ले, सर्कुलर। ठीक है, हाँ समझना है ना, समझ ले। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा। अब इसका वर्टिकल एक्सिस हम किसको बोलते हैं? इसका वर्टिकल एक्सिस इसको बोलते हैं। हाँ इसको बोलते हैं, है ना भैया। वर्टिकल एक्सिस बन जा। हाँ ऐसे पड़ा है टेबल पे, और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में घूमना शुरू कर दे। क्या ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं कि इस टाइप से घूम पाए? सोचते हैं, घूमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? भाई साहब घूमने के लिए तो टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, और जब ये अपने एक्सिस के इधर ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क कहाँ होना चाहिए? तो दोस्त टॉर्क है ना एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, ये तो पता है। ऐसे एक्सिस के पैरेलल होता है टॉर्क, बिल्कुल टॉर्क है। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होता है ना। हाँ तो टॉर्क इसके पैरेलल होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। देखते हैं कि ऐसा टॉर्क हो सकता है क्या, ट्राई करते थे कि इस एक्सिस के अबाउट इसको घूमना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देख टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू NI A क्रॉस B, ये है टॉर्क का फॉर्मूला। और ये तेरी, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है पता है? कि A और B वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उस क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में टॉर्क होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जानता है, जैसे ये कोई वेक्टर है P, समझ, और ये वेक्टर है Q। इन दोनों का प्लेन बन गया यहाँ पे ऐसे। इस प्लेन में एक स्क्रू लगाने का राइट हैंड से यूँ, और उसको P से Q की तरफ घुमा देने का यूँ। घुमाया स्क्रू, स्क्रू एंटी क्लॉक घूमेगा, मतलब स्क्रू बाहर आएगा। तो स्क्रू जहाँ आ रहा है ना ऐसे, ये होता है टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे, इस केस में। हाँ मतलब P और Q वेक्टर है, ये रहा P इंडिविजुअल वेक्टर, ये Q इंडिविजुअल वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों को परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए, ये सिचुएशन बनना चाहिए, तब जाके ये घूमना हो सकता है। हाँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि देख एरिया वेक्टर कहाँ होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होता है। तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा ना, ऐसे देख यूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। एरिया वेक्टर भी इधर, टॉर्क भी इसके पैरेलल, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हाँ तो यही दिक्कत है भैया, समझा कि नहीं समझा?
तो बस अब इसको लिखना है अपने तरीके से, क्या कि टॉर्क मस्ट बी इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन में टॉर्क होना चाहिए, तभी ये उसके अबाउट में घूमेगा। टॉर्क मस्ट बी इन वर्टिकल डायरेक्शन बट हियर वेक्टर ए, मतलब उसका एरिया वेक्टर ऑल्सो इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? बट एरिया इज ऑल्सो इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड दे दे तू, कुछ भी दे दे, इस सिचुएशन में ये टॉर्क, ये एरिया वेक्टर और टॉर्क एक ही डायरेक्शन में होगा, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो जब ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे तो सिचुएशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ए तेरा जहाँ है और बी तेरा जहाँ है, इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब टॉर्क, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा टॉर्क, वो इनको परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब टॉर्क और एरिया परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, तभी सिचुएशन बनेगा घूमने वाला, वरना नहीं बनेगा, है ना। हाँ, तो इस सिचुएशन में तो देखे जाए तो टॉर्क जीरो ही होगा। हाँ, सो लिख दे कि दैट्स वाई नॉट पॉसिबल रोटेशन ऑफ कॉइल फॉर एनी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो आई थिंक तुझे थियरिकल कंसेप्ट समझ में आया, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड था, है ना। अच्छा लगा सही में? वीडियो को पोज कर और कमेंट में जाके लिख कि हाँ सर बहुत जेन्युइन पढ़ाए और अच्छा मेहनत करवाए। चल अब दूसरा लेते हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले, 1, 2 एंड 3। अब दूसरा सीन है कुछ नया, चलो करते हैं उसको भी। यस, व्हाट इज नया सीन? छोटा सा है, ईजी है रे, अब तो ईजी है सब। देख बी क्या है, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज located in a uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is its orientation of stable equilibrium? हाँ, stable equilibrium। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जीरो एंगल पे। मेरे थियरी के वीडियोस देखे ना तूने, जीरो एंगल पे होता है ना, तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता है। और 180 एंगल होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क होता है। तेरी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। हाँ, और 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम घूमने की तैयारी होती है उसकी। हाँ, ये सीन होता है, थियरी में हमने पढ़ा है आराम से। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे क्या बोला है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब इस सिचुएशन में एंगल क्या लेना है? 0। अच्छा, ये एंगल किसके बीच में होता है? अरे भाई साहब, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल बनना होता है। तो फिर लूप को कैसे रखा गया होगा? बिल्कुल लूप को ऐसे रखा गया होगा, देख ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर सपोज मैं मान लूँ हॉरिजॉन्टली यूँ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, देख ये गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 कब बनेगा? एरिया वेक्टर कहाँ होता है? एरिया वेक्टर इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसे ही तो होगा एरिया वेक्टर भी। तो ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर से आ रहा है भैया, बाहर से आ रहा है, लेकिन लूप को परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो ये देख मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐसे लूप को अरेंज किया होगा, है ना। लूप को ऐसे रखा होगा ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप को परपेंडिकुलर हो जाए। समझ रहा है? हाँ, तो पढ़ क्या बोल रहा है आगे? हो गया। व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? तो ओरिएंटेशन बता दिया ना। हाँ, क्या लिखेंगे? लूप शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे so that its area vector and B remains in the same direction, हाँ, क्लियर? ऐसा सीन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर B, और लूप को परपेंडिकुलर रख ताकि उसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आए। इस टाइप का ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब इसके अंदर एक और पूछा है, क्या कि द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड इज मैक्सिमम। यस, फ्लक्स मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि फ्लक्स का डेफिनेशन हम जानते हैं, परपेंडिकुलर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है दैट इज कॉल्ड फ्लक्स एसोसिएटेड विद लूप। तो यहाँ तो सारी बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइन परपेंडिकुलर ही पास हो रही है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स कवर हो रहा है।
अच्छा उसका खुद का भी फ्लक्स होगा ना, उसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे परपेंडिकुलर ही आएगा। देख कोई भी लूप होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग ऐसे घूमेगा ना यूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेंटर पे ही ऐसे ही आएगा, है ना। हाँ तो यस, फ्लक्स के लिए बोल दो यस, बाकी का लिख तो तू ले डायलॉग। हाँ चल अब नेक्स्ट सी पे जाते हैं। सी बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, ईजी है, इस तरह अपना न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। ठीक है चल तो भैया करते हैं सी। क्या लिखा है? अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक इरेगुलर शेप का लूप है, ये रहा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, अरे ये दिख रहा है कि बहुत लाइट दिख रहा है, इंक खत्म हो जाता है यार, कितना पढ़वाते हो आराध्य वाले मुझसे। चलो, इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल, अच्छा कैरिंग करंट है, इसके अंदर करंट है मतलब नो प्रॉब्लम, तो टॉर्क लगेगा। हाँ, इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल व्हाई डज इट चेंज टू अ सर्कुलर शेप। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं कभी कि अनइवन शेप का है, जैसे ही करंट स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ये थोड़ी देर में अपने आप सर्कुलर हो जाएगा। हाँ, वायर सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिर तू टफ वायर लेके आएगा और बोलेगा सर ये तो नहीं हो रहा है, तो भाई थोड़ा बुद्धि रख, बिल्कुल नरम सॉफ्ट फ्लेक्सिबल वायर होना चाहिए, तो अपने आप सर्कुलर बन जाएगा। ऐसा क्यों? वाई दिस हैपन्स इन फिजिक्स, इट इज वेरी इजी। काहे? देख पहले अपना आइडिया देता हूँ, हाँ फिर तेरे टेक्स्ट बुक का आइडिया भी डालेंगे अंदर। पहले मेरा आइडिया तो ये है कि जब भी इस टाइप का करंट फ्लो होता है, तो देखिए करंट इधर जा रहा है, वापस इधर से आया यूँ। अब ये एग्जैक्टली अपोजिट जो कंपोनेंट है ना वायर के, हाँ इनके लिए वो वाला लॉजिक लगेगा। वो नहीं था अपना कि दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्सन फोर्स लगता है, जानते हैं ना। तो देखिए इसके सामने वाला जो एग्जैक्टली एलिमेंट है वो इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ऐसे सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है इस पे, सारे छोटे छोटे एलिमेंट अपोजिटली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो रिपल्सन से पूरा हो जाएगा सर्कल, समझा। तो ये अपना देसी तरीका था, देसी तरीका। हाँ, अब टेक्स्ट बुक में कहाँ लिखते हैं? ये लिखते हैं कि जब इस टाइप का इरेगुलर अनइवन शेप का लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो लूप उसके परपेंडिकुलर रखा जाए तो पूरा फ्लक्स अपने साथ लेना चाहता है, पूरा फ्लक्स अपने साथ लिंक कब एसोसिएट करना चाहता है। और पूरा फ्लक्स कब एसोसिएट करेगा? जब उसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। और एरिया मैक्सिमम किसी भी शेप का कब बनता है? जब वो सर्कल बनता है तब एरिया मैक्सिमम बनता है। तो एरिया मैक्सिमम वाला आर्गुमेंट भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा देसी तरीका पसंद आया समझाने का। तो दोनों आंसर है इसके, है ना। आई होप तुझे अच्छा लगा वीडियो, पूरी मेहनत से पढ़ा है ना। तो कमेंट में लिख दोस्त, मज़ा आया ना तो शेयर कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर। टेक केयर, बाय।